नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीएससी ड्रेसर अपडेट में। मैं हूं रजनीश कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी सचिव अमित सर से क्या बातचीत हुई है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि ड्रेसर अभ्यर्थी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि उनका कहना होता है ग्रुप में कि मैं आज आऊँगा, लेकिन आज दिक्कत ये हुई कि आज सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल 3 बच्चे ही पहुँचे हैं बीटीएससी ऑफ़िस। तो कृपया करके हम लोग आइए, क्योंकि नहीं आने से कोई काम नहीं होगा। आज मैं भी पहुंचा हूं तो देर से पहुंचा हूं और मुझे पहुंचने में देर हो गई ट्रैफिक के कारण। और भी 2 साथी आए, उन्होंने भी देर कर दिया आने में। और जो जानकारी हमें मिली है वो भूषण बॉस के द्वारा ही मिली है। तो आइए सुनते हैं। सवाल पूछिए खाली वीडियो क्या बताया वो समझ के एक्सरे के बारे में। देखिए साथियों, आज बीटीएससी आए हुए थे, स्पेशली एक्सरे टेक्नीशियन का ऑब्जेक्शन जो है सो बाकी है। टेक्नीशियन वाले में 3 ट्रेड था, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, रिसीव टेक्नीशियन। तो एक्सरे टेक्नीशियन का ऑब्जेक्शन बाकी है, साथ साथ नर्सेज में स्टाफ नर्स का बाकी है और ड्रेसर का बाकी है। आज जब हम बात करने आए तो उनसे हमने कहा, बीटीएससी के अपर सचिव हैं अमित कुमार सर, उनसे मुलाकात हुई और उनको हमने कहा कि सर कब आप ऑब्जेक्शन का सूचना डाल रहे हैं एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर के। आजकल करते करते कई दिन बीत गया है। तो उन्होंने कहा कि सूचना हम एग्जैक्ट आज नहीं कर सकते कि बुधवार को डाल देंगे या मंगलवार को डाल देंगे, लेकिन आप बृहस्पतिवार तक आप उम्मीद रखिए कि बृहस्पतिवार को हम लोग वेबसाइट पर सूचना डालेंगे। यदि बृहस्पतिवार को हमने ये सूचना वेबसाइट पर डाल दिया तो शुक्रवार को पेपर में रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और हमने फिर पूछा कि सर स्टाफ नर्स को लेकर के और ड्रेसर को लेकर के कब ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ड्रेसर को लेकर के हम लोग पहले इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन वाला जो मामला है उसको यूनिवर्सिटी सबको मौका दे रहे हैं। उसको हम लोग जो कॉन्टैक्ट करने का वो है दायरा है हम लोगों के यहाँ, उस हिसाब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जवाब आएगा उस अनुरूप ड्रेसर का होगा। और स्टाफ नर्स को लेकर के उन्होंने कहा है कि इस 10 दिन में स्टाफ नर्स का भी प्रोसेस जो है सो हम लोग कर देंगे। ऑब्जेक्शन एक्चुअली कुछ मामला जो हाई कोर्ट में है वहाँ भी एफिडेविट काउंटर एफिडेविट करके जो है सो ये लोग ऑब्जेक्शन लेंगे और उसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ से ये लोग अपना कोर्ट के जो हाई कोर्ट के महाधिवक्ता हैं उनको अपने तरफ से पक्ष रखते हैं, जो इनका वकील है वो पक्ष रखते हैं। और उसके बाद दोनों का राय विचार के बाद जो है सो स्टाफ नर्स का ऑब्जेक्शन को लेकर के सूचना आएगी। 10 दिन के अंदर ही उन्होंने ये भी कहा है कि नर्सिंग ट्यूटर को लेकर के जो स्कोर कार्ड लंबित है वो भी आएगा। अब बाकी हमने कहा कि सर इसमें डीवी कब होना है, तो डीवी को लेकर के उन्होंने कहा कि डेंटिस्ट का डीवी हम लोग 2 दिन में सूचना डालेंगे। मंगलवार को यदि नहीं तो बुधवार को हर हाल में डेंटिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सूचना वेबसाइट पर आ जाएगी। और हमने कहा कि सर टेक्नीशियन सबका कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इन्होंने कहा कि इस महीना में सबका डीवी मतलब शुरू हो जाएगा। हमने कहा कि सर कब तक प्रकाशित होगा सूचना, क्योंकि उसके सूचना प्रकाशन के बाद भी 1 सप्ताह 10 दिन टाइम लग जाता है। तो इन्होंने कहा है कि 10 दिन बाद समझिए कि ईसीजी सबका डीवी शुरू करेंगे। उम्मीद यही रखते हैं कि ऐसा हो। यदि नहीं होगा तो फिर हम लोग आएंगे बीटीएससी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए। हमारा प्रयास था कि एक्सरे टेक्नीशियन का जो ऑब्जेक्शन पहले बात चल रही थी कि एक ही साथ देना है, ओटी असिस्टेंट के साथ ही देना है, लेकिन ओटी असिस्टेंट के साथ नहीं आया। हमारे कई साथियों ने कहा कि जब साथ ही आना था तो इसको एक बार फिर से जा करके बातचीत की जाए कि क्या प्रक्रिया चल रही है। और जब उस दिन भी 1 तारीख को शायद 31 या 31 तारीख को साथी लोग आए थे तो उस दिन पे कहा गया था 2 दिन में प्रकाशित करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि ओटी का ऑब्जेक्शन समाप्त हुआ है, हम लोग प्रयास में है कि 2 से 3 दिन बाद इसका सूचना देंगे। तो देखिए बृहस्पतिवार तक यदि आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर इसके संबंध में जो जानकारी होगी वो आप लोग को बताएंगे। शुक्रवार को आना पड़ेगा बस। हाँ।